नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव शहर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पंजाब कांग्रेस ने नव नियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बुधवार को हुए मंदिर दौरे पर पंजाब क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की नजर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू के साथ में मौजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक सीआईडी के रडार पर है। कहा जा रहा है कि इनमें से कई विधायक गंभीर आरोप का सामना कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बने जाने के बाद में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में टकरार खत्म नहीं हुई है। पेगासस जासूसी केस की जांच कराने को लेकर कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कराने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी अपनी ड्यूटी निभाएगी। भारत में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट खतरनाक बना हुआ है। हालांकि टीकाकरण कोरोना वायरस के खिलाफ उच्च श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर रहा है। वहीं कोविड-19 टीकाकरण करवाने के बावजूद संक्रमित की चपेट में आने वाले अधिकांश मामलों में संक्रमित की वजह से कोरोना वायरस का डेल्टा स्वरूप है। राजस्थान में आज निजी बसें नहीं चलेगी। अपनी मांगों को लेकर ऑपरेटर आज एक दिन के लिए चक्का जाम करेंगे। ऑपरेटर्स ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर अनिश्चितकालीन के लिए चक्का जाम किया जाएगा। शाम 5 बजे गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इसमें स्कूल को खोले जाने को लेकर बड़ा निर्णय हो सकता है। माना जा रहा है कि बैठक में 10वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को स्कूल बुलाने को लेकर फैसले पर मुहर लग सकती है। गंगराल पर छोड़ने की ताकत और सच बोलने की ताकत नेहरू खादान में है और मोदी के खिलाफ सच बोलने की ताकत राहुल गांधी में है। मेरी जनता ने मुझे नारा दिया था, कहो दिल विधुड़ी फिर से, अगर मेरा नाम आपको पसंद न आए तो अगली बार मुझे हरा देना। जोधपुर तिमरी में खेड़वा गांव के अंदर 26 वर्षीय युवक लापता हो गया। उसे अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया में बीए द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष भी छात्राओं को अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रमोट किया गया है। शोपुरा कस्बे में गर्मी से त्रस्त ग्रामीणों को तेज बरसात से राहत मिली। दोपहर बाद अचानक मौसम में पलट गया और 1.5 घंटे तक मेघ जमकर बरसे तो वहीं प्यासे खेतों को भरपूर पानी मिला। ग्रामीणों ने बताया कि आज हुई बरसात से गर्मी से राहत मिली है। सूरतगढ़ में वार्ड 38वें में बरसाती पानी की निकासी न होने से वार्डवासी परेशान हो रहे हैं। आज बुधवार हुई 1 घंटे की बारिश ने नगरपालिका की नाली की सफाई अभियान की पोल खोल दी। तो वहीं वार्ड की मुख्य सड़क जो कि एक तरफ निचली है, वह बरसात से खड़ा रहने से आवागमन में बाधा आई। राशमी में समस्त ई मित्र संचालक ब्लॉक राशमी की बुधवार को झाड़ेश्वर महादेव प्रांगण में बैठक हुई, जिसमें ई मित्र संचालक यूनियन संघ राशमी ब्लॉक अध्यक्ष रतन लाल की राशमी ने बताया कि बैठक में ई मित्र संचालकों की एक बैठक आयोजित की गई है। उपखंड क्षेत्र में कार्यरत ई मित्र संचालकों ने भाग लिया। बैठक में सर्वे प्रथम कोरोना वैश्विक महामारी के कारण ई मित्र संचालक माधवलाल जोशी डिंडोली का अकस्मात निधन हो गया था, जिसको लेकर सभी ई मित्र संचालकों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर बैठक आयोजित की।
भीलवाड़ा के शाहपुरा में भाजपा ग्रामीण मंडल शाहपुरा कार्य समिति की बैठक देव नारायण मंदिर अरनिया में घोड़ा में बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व उप प्रधान बजरंग सिंह राणावत थे। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष बालूलाल कुमावत ने की। छिपाबड़ौद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती की योजना बनाते हुए 5 जनों को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि कस्बे के बालाजी की डूंगरी के समीप बने खंडरनुमा घरौंदा में डकैती की योजना बनाते हुए लोहे के सरिया और मिर्ची पाउडर सहित गिरफ्तार किया गया। छिपाबड़ौद कस्बे में पंजाब कॉलोनी स्थित ईदगाह मस्जिद में गुरुवार को ईद उल अजहा की नमाज शंकर काजी मंसूरी अहमद ने कोरोना गाइडलाइन के तहत अदा कराई। जौनपुर उत्तर प्रदेश के मछली शहर मीरगंज करियाव से खबर आई है, जहां रोड गड्ढे में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि मीरगंज में तिराहा है जो कि गोदना से निगोर के लिए जाता है। आपको बता दें कि यहां पे जनमानस लगातार इस रोड से परेशान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद में मछली शहर में समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख गोपेश यादव की ऐतिहासिक जीत के बाद में शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण में समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कासगंज में योगी सरकार की मंशाओं पर पानी फेर रही कासगंज जनपद की थाना सीटपुर पुलिस ने एक जवान को रिश्वत लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। तो वहीं चाय पानी के नाम से थाना सीटपुर में पुलिस कर रही अवैध उगाई। आमपुर में कोरोना महामारी वायरस की तीसरी लहर की आशंका के चलते इस बार बुधवार को ईद उल अजहा बकरी ईद सादगी के साथ में मनाई गई। तो वहीं सामूहिक नमाज से दूरी भी रखी गई। प्रशासन की गाइडलाइन की पालना करते हुए जामा मस्जिद में शाही इमाम मौलाना मुफिजुद्दीन ने सुबह 7:30 बजे मुस्लिम भाइयों को ईद की नमाज अदा कराई। इससे पहले तकरीर पेश की गई। नमाज के बाद में घरों में ही कुर्बानी हुई। गंज टुंडवारा में कोरोना महामारी वायरस और तीसरी लहर की आशंका के चलते इस बार बुधवार को ईद उल अजहा बकरी ईद सादगी के साथ में मनाई गई और सामूहिक नमाज से दूरी रखी गई। प्रशासन की गाइडलाइन का पालना करते हुए जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफिजुद्दीन ने सुबह 8:30 बजे मुस्लिम भाइयों को ईद की नमाज अदा कराई। प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में हुई मारपीट फायरिंग का मामला है। विनोद दुबे समेत 17 पर हत्या का मुकदमा रानीगंज थाने में दर्ज कराया गया। तो वहीं हत्या बलवा समेत कई धाराओं में रानीगंज थाने में मुकदमा दर्ज है। मारपीट में घायल अनिरुद्ध की कल इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं गोलीबारी में मिंटू समेत कई लोग घायल हो गए। चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में हुई थी मारपीट। जनपद जौनपुर में खबर है, जहां पे बदलापुर खुर्द गांव में बकरी चराने गए युवक की मंगलवार को दिन दहाड़े धारदार हथियार से गला रेतकर नंकश हत्या कर दी गई। उसका शव घर से 600 मीटर दूर नाले के पास में शव पाए जाने से सनसनी फैल गई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीपी के न्यूज। नमस्कार। देश और दुनिया के साथ ही इस समय राजस्थान प्रदेश भी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस बार ये महामारी ज्यादा खतरनाक बनकर सामने आई है। प्रदेश में कोरोना के मामलों के साथ ही प्रतिदिन इससे होने वाली मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, पर हम सबको निश्चिंत नहीं होना है। जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं उन्हें भी सावधानी बनाए रखनी होगी। किसी को भी कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना आवश्यक है। राजस्थान सरकार बेहतर तरीके से कोविड मैनेजमेंट में लगी हुई है, लेकिन इसके लिए आपका भी पूरा सहयोग चाहिए। संकल्प लें कि बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अच्छी तरह मास्क पहनेंगे, बार बार हाथ धोते रहेंगे और हर तरह की लापरवाही छोड़कर कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ अपनी और अपनों के जीवन की रक्षा करेंगे। जन जीवन के रक्षार्थी प्रदेश भर में 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान कड़ाई से सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। नो मास्क नो मूवमेंट को अपनी आदत बनाएं। बिना मास्क के घर से न निकलें, न कहीं आए न कहीं जाएं। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। 30 अप्रैल 2021 तक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें। पहनिए मास्क, धोइए हाथ, रखिए 2 गज की दूरी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। कुबेर मार्ट, ऑनलाइन से भी सस्ती रेंज, सबसे बड़ी रेंज के साथ और पूरी वारंटी के साथ। यहाँ सभी ब्रांड के एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, म्यूजिक सिस्टम और घरेलू सामान अब एक ही छत के नीचे।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C134 चित्रकूट, ग्लोबल हार्ट जनरल हॉस्पिटल के पास जयपुर। मोबाइल नंबर 7014828762। राजस्थान सरकार ने कोरोना संकट में जो प्रबंधन किया है उसकी सराहना विश्व स्तर तक हुई है, लेकिन संक्रमण का संकट अभी टला नहीं है क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। देश के कई राज्यों और राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण फिर तेजी से बढ़ने लगा है। अब कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए जरूरी है वही सतर्कता, वही सावधानी, ताकि कोरोना से जंग के साथ साथ आजीविका और जीवन निर्बाध रूप से चलता रहे। चुनौती की इस घड़ी में हमारी थोड़ी सी लापरवाही से लॉकडाउन की नौबत फिर से आ सकती है। क्वारंटीन, हॉस्पिटल या आईसीयू का खतरा उठाने की बजाय सावधानी बरतने में ही समझदारी है। सतर्क रहें, सजग रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समारोह और भीड़ भाड़ से दूर रहें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं और वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। कोरोना से जीती जंग कहीं हम हार ना जाएं, इसीलिए हर जरूरी सावधानी अपनाएं। राजस्थान सतर्क है। निरोगी राजस्थान का सपना साकार करने और प्रदेश के हर एक परिवार तक निःशुल्क एवं उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा कवर। इसमें सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपए और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 4,50,000 रुपए तक की बीमा कवर सुविधा। अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले से लेकर डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक बीमारी से संबंधित खर्च योजना के बीमा कवर में सम्मिलित। परिवार के आकार और आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं। राज्य की सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलेगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। योजना अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी 1 व 2 दोनों के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं है। श्रेणी 3 एवं 4 में शामिल परिवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीयन करवा सकते हैं तथा श्रेणी 5 में आने वाले परिवार वार्षिक प्रीमियम की आधी राशि 850 रुपए का भुगतान कर योजना से जुड़ सकते हैं। दिनांक 1 अप्रैल 2021 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। परिवार का जन आधार कार्ड, जन आधार नंबर अथवा जन आधार रसीद पंजीकरण के लिए अनिवार्य है। नजदीकी ई मित्र पर अथवा स्वयं ही योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य करवाएं। ग्राम एवं शहरी स्तर पर शिविर लगाकर भी किए जाएंगे पंजीकरण। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-180-6127 पर या लॉग इन करें www.health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर। सबको मिला स्वास्थ्य का वरदान, बन रहा है निरोगी राजस्थान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। कृषि कानून के खिलाफ राहुल की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन परिसर में किया प्रदर्शन। कार स्टार्ट करवाने के बहाने से उड़ा ले गए छात्रा का टैबलेट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जमीनी विवाद में भतीजे ने मारा चाचे को गोली, घटनास्थल पर हुई युवक की मौत। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के सांसदों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ वापस लेने की मांग करते हुए गुरुवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस के दोनों सदनों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी के अलावा लोकसभा के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, रणवीत बिट्टू, राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा और कई अन्य सांसद इस धरने में शामिल हुए। कांग्रेस सांसदों ने काले कानून वापस लो और प्रधानमंत्री न्याय करो के नारे लगाए। मुख्य विपक्ष पार्टी के सांसद ने संसद भवन परिसर में यह धरना उस वक्त दिया जब मानसून सत्र के दौरान केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। जयपुर शहर में चोरी और लूट की वारदात बढ़ने लगी है। ऐसे में कार स्टार्ट करवाने के बहाने से कार की सीट पर रखे बैग से टैबलेट निकालकर फरार अभियुक्त को दस्तयाब कर चोरी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि पंकज कुमार गुप्ता निवासी मॉडल टाउन मालवीय नगर जयपुर ने 18 जुलाई को मामला दर्ज करवाया कि वे अपनी पुत्री को महारानी इंजीनियरिंग कॉलेज सूरतपुरा रोड कलवाड़ा में परीक्षा दिलवाने गया था।
बरसात की वजह से उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति मदद करने के बहाने कार की ड्राइवर सीट पर बैठा व अन्य व्यक्ति ने कार को धक्का मारने लगा। मौका देखकर उक्त शख्स कार की सीट पर बैग में रखे टैबलेट को निकालकर फरार हो गया। परिवादी की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश हेतु एसएचओ रजनीश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक कर अभियुक्त सोहन लाल निवासी आचार्यों के ढाणी ग्राम भंबोरिया को दस्तयाब कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से चोरी किया गया टैबलेट भी बरामद किया गया है। अभियुक्त से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। बाड़मेर से जहां पे भाजपा युवा नेता व विशाल आईटी सेल सह संयोजक कंवराज बेनीवाल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से मुलाकात कर कृषि संबंधी विषयों पर चर्चा की। वह कंवराज बेनीवाल ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से दिल्ली में मुलाकात की। बेनीवाल ने बाड़मेर में घर घर कनेक्शन को लेकर स्थानीय कांग्रेस के नेताओं का भेदभावपूर्ण कार्य को लिखकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर चर्चा की। वह बेनीवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल से मुलाकात कर विकास कार्य पर भी चर्चा की। बेनीवाल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया व अन्य दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर अपनी पार्टी में धाक जमाई। साथ ही साथ बेनीवाल ने अपने ग्राम पंचायत बोला के विकास कार्य को लेकर नेताओं से मुलाकात कर हाथों हाथ कार्य को सुचारू करवाया। खबर जयपुर के जयसिंहपुरा खोर से, जहां पे ब्रायन चिल्ड्रंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित नासा इंटरनेशनल ओलंपियाड की प्रतिभावान छात्र छात्राओं ने 15 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। डायरेक्टर कुलदीप जैनम ने बताया कि विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। वह उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को भी शुभकामनाएं दी गई। खबर बांदीकुई से, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने बांदीकुई आगमन पर पार्षद महेंद्र दैमन ने ज्ञापन सौंपा और बताया कि आगरा फाटक संख्या 104 पर स्पॉट ट्रैकिंग सिस्टम लगवाया जाए। ज्ञापन में बताया कि ब्रिटिश कालीन रेल नगरी बांदीकुई शहर के मध्यम स्थित आगरा फाटक संख्या 104 की जटिल समस्या के स्थायी समाधान लीलॉज फाटक संख्या 101 से दिल्ली लाइन को सीधा जोड़कर आगरा लाइन शहर के मध्यम से हटाई जाकर बांदीकुई की जनता को बहुत बड़ी सौगात मिल सकती है। साथ ही दैनव ने बताया कि स्थायी समाधान होने तक आगरा फाटक संख्या 104 पर स्पॉट ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाए ताकि बार बार लगने वाले जाम से निजात मिल सके। इस फाटक से सैकड़ों गाँव का आवागमन रहता है। ट्रैफिक से भारी दबाव के कारण पूरे दिन जाम की समस्या बनी रहती है। इमरजेंसी सेवाओं में भी कोई राहत नहीं मिल पाती है। दुर्घटनाग्रस्त और गंभीर अवस्था में बीमार पीड़ितों को भी फाटक पर मृत्यु का निराश होना पड़ जाता है। पूर्व में भी ट्रैफिक कंट्रोल प्लान पार्षद महेंद्र दैमन द्वारा किया गया था, जिस पर पूर्ण काम अभी तक नहीं हुआ है। उस कार्य को भी पूर्ण करवाया जाए। बिहार के बेगूसराय में साहेबपुर कमाल पूर्व पंचायत के सेरिया गांव निवासी डोमन यादव के पुत्र रमाकांत यादव को उनके भतीजे ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि रमाकांत और उनके भतीजे जवाहर यादव के पुत्र गोपाल यादव से सुबह से ही विवाद चल रहा था, जिसके बाद विवाद को शांत कराया गया। देर शाम रमाकांत द्वारा अपने घर के बाहर घूम रहे थे। इसी दरमियान पहले से घात लगाकर बैठे आदर्श उर्फ मोनू बाबू पिता रामाशीष यादव और गोपाल यादव पिता जवाहर यादव ने मिलकर उन पर गोली चलाई, जिसमें आदर्श के द्वारा छोड़े हुए गोली उनके पैर में लगी, जबकि गोपाल के द्वारा मारी गई गोली उनके पेट में लगी। जिसके बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय थाने में इसकी सूचना दी गई, जहां मौके पर स्थानीय थाना दल बल के साथ पहुंचा और गोली लगे अभियुक्त को अपने साथ लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इसी क्रम में उनकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने से पहले ही रास्ते में मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने मामले की जांच करने की बात कह रही है। इस संबंध में मृतक रमाकांत के पुत्र प्रियंका कुमारी व ऋतिका कुमारी ने बताया कि उनके साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद में दोनों बहनों को भी जख्मी हालत में देखा गया था। वहीं मृतक के दोनों पुत्र, जिसमें बड़ा पुत्र दिलकुश व छोटा पुत्र रामकृष्ण है, जिसके बाद में पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। क्या कैसी घटना हुई? इधर कैमरा देखिए। घटना हुआ था, मेरे पापा खाना खा रहे थे, उधर से आए थे। राजस्थान सरकार ने कोरोना संकट में जो प्रबंधन किया है उसकी सराहना विश्व स्तर तक हुई है, लेकिन संक्रमण का संकट अभी टला नहीं है,
क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। देश के कई राज्यों और राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण फिर तेजी से बढ़ने लगा है। अब कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए जरूरी है वही सतर्कता, वही सावधानी, ताकि कोरोना से जंग के साथ साथ आजीविका और जीवन निर्बाध रूप से चलता रहे। चुनौती की इस घड़ी में हमारी थोड़ी सी लापरवाही से लॉकडाउन की नौबत फिर से आ सकती है। क्वारंटीन, हॉस्पिटल या आईसीयू का खतरा उठाने की बजाय सावधानी बरतने में ही समझदारी है। सतर्क रहें, सजग रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समारोह और भीड़ भाड़ से दूर रहें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं और वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। कोरोना से जीती जंग कहीं हम हार ना जाएं, इसीलिए हर जरूरी सावधानी अपनाएं। राजस्थान सतर्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव शहर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह शुक्रवार को उस कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां नवजोत सिंह सिद्धू औपचारिक रूप से प्रदेश कांग्रेस मुख्य के रूप में पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री के साथ अपने मतभेद को दूर करने के प्रयास करते हुए सिद्धू ने एक पत्र लेकर अमरिंदर सिंह से कार्यक्रम में आने का आग्रह किया और कहा कि उनका कोई निजी एजेंडा नहीं है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते तबाही मची हुई है। मुंबई से 240 किलोमीटर दूर पिचलून को राज्य भर का सबसे प्रभावित क्षेत्र माना जा रहा है। मुंबई के गोवंडी इलाके में 2 मंजिल इमारत भरभराकर गिर गई। इस घटना में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। राजकुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया। पति की गिरफ्तारी के बाद में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। अपनी भावनाओं को उन्होंने एक किताब की तस्वीर शेयर करते हुए साफ कर दी कि जीवन में आने वाली हर चुनौती के लिए वे तैयार हैं। राजस्थान कांग्रेस के संगठनात्मक नियुक्तियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस माह के अंतिम सप्ताह में पहली सूची जारी आ सकती है। पच्चीस से 31 जुलाई के बीच में आने वाली संभावित सूची में 15 से 20 जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के आसार जताए जा रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इसके साफ संकेत दिए हैं। सन सिटी जोधपुर शहर में निजी अस्पतालों की मनमानी के बाद में प्रशासन ने अब उनको आईना दिखाना शुरू कर दिया है। गहलोत सरकार की महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने वाले शहर के 5 निजी अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आवर में गुरुवार को झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक किरण सिंह सिद्धू ने शांति समिति की बैठक को लेकर पक्षों से समझाइश कर शांति और सद्भाव बनाने की अपील की। गंगरार कस्बे में हुए दंगों को लेकर एसपी ने लोगों से समझाइश की और कहा कि दबंगों के सभी संप्रदाय के लोगों का नुकसान होता है। सोशल मीडिया पर आने वाले आपत्तिजनक संदेशों को फॉरवर्ड करने से बचें। सूरतगढ़ में हवलदार मूल सिंह शेखावत ने नए ट्रैफिक इंचार्ज के रूप में आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पूर्व में कार्यरत हवलदार उमाशंकर यादव आज रिलीज हो गए तथा उन्होंने श्री गंगानगर में ट्रैफिक विभाग के कार्यभार को संभाला। सिरोही में कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर की तैयारी को लेकर राज्य में कोरोना स्वास्थ्य सहायक का चयन किया गया। पिंडवाड़ा ब्लॉक में नवनियुक्त कोरोना स्वास्थ्य सहायक का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं हाल ही में महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बने राज के पुरोहित ने अपने पैतृक जिले सिरोही आगमन पर स्थानीय भाजपा नगर मंडल सिरोही के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर अध्यक्ष लोकेश खंडेलवाल के नेतृत्व में उनका स्वागत किया। आसिन मोड़ पर निम्बाहेड़ा कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि को विद्यालय में बने कमरे की पट्टियां टूटने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन कमरे में रखे फर्नीचर, पानी की टंकी एवं पानी के आरओ प्लांट टूट गए, जिसके चलते विद्यालय में हजारों रुपए का नुकसान हुआ। कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रभुलाल ने बताया कि विद्यालय में बने कमरे में रात्रि को अचानक तेज आवाज के साथ में पट्टियां टूट गई और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी उस कमरे के पास में सो रहे थे। अचानक तेज आवाज के धमाके से डर गए। राजधानी जयपुर के चोमू इलाके में दोपहर के बाद में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इलाके में तेज हवा में मौसम सुहाना हो गया तो लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली, तो इधर शहर पर भी पानी की चादर चलने लगी। बिजनौर थाने के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र अंतर्गत चोरी की गई मोटरसाइकिल की बरामदी शातिर वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ सहित 2 अभियुक्त 10 चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किए गए। बिजनौर थाने के कोतवाली शहर में क्षेत्रों के अंतर्गत मोहल्ला नई बस्ती चमरपेड़ा निवासी अतुल व थाना हल्दौर क्षेत्र के निवासी सूरज अभियुक्तों को चोरी की गई 10 मोटरसाइकिल और 2 नाजायज चाकू और 3,925 रुपए सहित कोतवाली शहर पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ शहीद उद्यान पार्क नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ कोरोना के समय से ही अब तक नहीं चल रहा है, जिससे बहुत से लोग टहलने नहीं आ पाते हैं और मायूस होकर चले जाते हैं, जिससे राहगीरों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के अंदर गांव मुरलीवाला, लड्डूवाला, नवाबपुर, कटारमल, सूरत एटा सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आरटीओ कार्यालय के अंदर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरटीओ प्रशासन क्षेत्र अधिकारी यातायात नगर एसडीएम सदर ने यातायात जागरूकता प्रचार प्रसार हेतु वैन को हरी झंडी दिखाकर विधिवत शुभारंभ किया। रायबरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा सरेनी रायबरेली के एक वृद्ध ग्राहक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बैंक ऑफ बड़ौदा लखनऊ अंचल के मुख्य एवं उप प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र कंदई में ग्राम शिवसतपुर में आज में 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पीआरडी जवान को गोली मारने की घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतल द्वारा कार्रवाई की गई। नरसिंहपुर में कोविड-19 और डेंगू के लक्षण जैसे कई पहचान कोरोना वायरस और डेंगू में दोनों में शुरुआती दौर पर बुखार आना एवं कमजोरी, थकान लगना शामिल है। डेंगू वायरस, एसिड या मच्छर। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ कस्बे में राजीव गांधी युवा क्लब के महात्मा गांधी सेवा सदन परिसर में बुधवार को क्लब के संस्थापक अध्यक्ष शिवकरण सैनी के नेतृत्व में वैक्सीन टीकाकरण का लगातार 7वां शिविर आयोजित किया गया। 18 से 44 वर्ष तक की आयु को प्रथम डोज व 45 वर्ष से अधिक के लाभार्थियों को द्वितीय डोज कोविशील्ड वैक्सीन लगाते हुए करीब 450 लोगों का टीकाकरण किया गया। बेगूसराय में अपनी सौतेली बेटी को पीट रही पुत्रवधू का सास द्वारा विरोध करने पर नाराज होकर गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर अपनी जान गंवा ली। घटना सहायक थाना सिंघौल क्षेत्र के शर्मा टोला उलाव की बताई जा रही है। मृतक की पहचान विजय कुमार शर्मा की लगभग 22 वर्षीय पत्नी रूबी देवी के रूप में बताई जा रही है। मृतक की सास धर्मशीला देवी ने बताया कि उनकी पुत्रवधू अपने 2 वर्षीय सौतेले बेटे को पीट रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीपी के न्यूज। नमस्कार। निरोगी राजस्थान का सपना साकार करने और प्रदेश के हर एक परिवार तक निःशुल्क एवं उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश के